हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र तिवारी एक बार फिर एग्जाम परीक्षा चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको बताया था कि साइंस का आपका क्लास स्टार्ट होगा। तो उसी के संदर्भ में मैं आपको आज बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको मैं करवाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और वो जो भी आरपीएफ या एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए, आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो जो आज आपका, एक मिनट, थोड़ा सा पेन ज़्यादा मोटा है। आज आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। गैर झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन सा है ये आपको बताना है। लाइसोसोम, प्लास्टिड, राइबोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा? तो जो इसका ऑप्शंस हो जाएगा वो आपका ऑप्शंस हो जाएगा आपका बी, राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जीवाणुओं में श्वसन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है। तो जो जीवाणु हैं उनमें श्वसन के लिए उत्तरदायी अंग आपको बताना है। केंद्राभ, राइबोसोम्स, मिसोसोम्स या कोशिका भित्ति। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। जीवाणुओं में श्वसन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिसोसोम्स। क्या हो जाएगा? मिसोसोम्स। इसमें ए बी सी जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि ए बी सी डी ऊपर नीचे हो गया है, वो टाइपिंग मिसप्रिंट है। तो कोई बात नहीं, इसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कोशिका सिद्धांत के संस्थापक थे। कोशिका सिद्धांत के संस्थापक कौन है ये आपको बताना है। इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन ए में वॉन बेंडेन, ऑप्शन बी फ्लेमिंग, ऑप्शन सी रुडोल्फ विर्चो और ऑप्शन डी स्लाइडेन व शॉन। तो कोशिका सिद्धांत आप सबको पता होगा कि इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्लाइडेन व शॉन हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया। जो कोशिका झिल्ली है उसका जो तरल मोज़ेक मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया ये आपको बताना है। रॉबर्टसन, डेनियल व डेविसन, सिंगर व निकोलसन या पोर्टर। किसके द्वारा दिया गया है? कमेंट कीजिए आप लोग, किसके द्वारा दिया गया है। कोशिका झिल्ली का जो तरल मोज़ेक मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो दिया गया है वो सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि कोशिका में राइबोसोम की क्या भूमिका है। कोशिका में राइबोसोम की भूमिका क्या है ये आपको बताना है। प्रोटीन संश्लेषण, रुडोल्फ विर्चो, लिपिड संश्लेषण या स्लाइडन व शॉन। तो राइबोसोम की क्या भूमिका है? तो इसमें मुझे कुछ ऑप्शंस रॉन्ग लग रहे हैं। तो कोशिका में राइबोसोम की क्या भूमिका है? तो इसमें जो है वो कुछ ऑप्शंस जो हैं वो गलत दिए हुए हैं इसमें। ये स्लाइडरियम, सॉल्ट, रोटोल्फ विर्चो, ये किसी वैज्ञानिक के नाम दे दिए गए हैं। ये जो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका के राइबोसोम की क्या भूमिका है? तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण जो है कोशिका के राइबोसोम की भूमिका हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका चिकनी अंतर जालिका जो है उसका संश्लेषण में शामिल होता है। जो अंतर जालिका है उसके संश्लेषण में कौन शामिल होता है ये आपको बताना है। शामिल होता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक अम्ल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? चिकनी अंतर जालिका में कौन सा शामिल होता है? जी, प्रोटीन शामिल होता है। कौन शामिल होता है? प्रोटीन। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका जो है वो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि कोशिका का नियंत्रक कौन है। कोशिका का नियंत्रक कौन है ये आपको बताना है कि कोशिका का नियंत्रक कौन होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, केंद्रक कोशिका का नियंत्रक होता है। मैं आपका फास्ट रिवीजन केवल करवा रहा हूँ, इसमें मैं कुछ समझाने में नहीं लगा हूँ, केवल आपको डायरेक्ट उत्तर बताना चल रहा हूँ क्योंकि अब समय नहीं है आपको एक्स्ट्रा चीज़ जानकारी देखने का, बस केवल आप रिवीजन कीजिए। लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट समानता किसमें संग्रहित रहता है। कार्बोहाइड्रेट समानता जो है वो किसमें संग्रहित रहता है ये आपको बताना है। कार्बोहाइड्रेट जो है समानता किसमें संग्रहित रहता है? तो ये आपका किस में हो जाएगा? इमाइलोप्लास्ट में। किस में हो जाएगा? इमाइलोप्लास्ट में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। इसमें लिखा हुआ है कि अर्धसूत्री विभाजन के किस अवस्था में
सिनॉप्सिस होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन के किस अवस्था में सिनॉप्सिस होता है ये आपको बताना है। किस में होता है सिनॉप्सिस? तो जाइगोटिन। किस में? तो जाइगोटिन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में साइटोकिनेसिस के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? पादप और जंतु कोशिका के साइटोकिनेसिस के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पादप कोशिकाओं में सेल प्लेट की उपस्थिति। पादप कोशिकाओं में सेल प्लेट की उपस्थिति। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा है कि शैवालों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है। जो शैवाल हैं उसकी कोशिका भित्ति जो है किससे निर्मित होती है? तो उसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेल्यूलोज, गैलेक्टिन तथा मेनिन द्वारा। सेल्यूलोज, गैलेक्टिन तथा मेनिन द्वारा शैवालों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा है कि माइटोसिस किस अवस्था में गुणसूत्र स्पिंडल के मध्य में पंक्तिबद्ध होते हैं? तो किसके मध्य में पंक्तिबद्ध होते हैं? तो ये मेटाफेज। किसके? मेटाफेज के मध्य में पंक्तिबद्ध होते हैं, मतलब कि मेटाफेज के बीच में पाए जाते हैं। कौन? माइटोसिस। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि रक्त वाहिकाओं के अंदर खून का थक्का जमने से कौन रोकता है? कौन रोकता है? जो आपका रक्त वाहिकाएं हैं उसके अंदर खून का थक्का ना जमे, वो कौन रोकता है ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? हिपैरिन। क्या हो जाएगा? हिपैरिन। और अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और है कि रक्त का थक्का जमने के लिए जरूर उत्तरदायी प्रोटीन, रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन कौन सी है? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजन हो जाएगा। जो नहीं जमने देती है वो फाइब्रिनोजन है, और जो जमने से रोकता है वो हिपैरिन है। ठीक, चलिए। आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे कहते हैं? सब जानते हैं कि ये प्लीहा होता है इसका राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।